So, hello everyone. The next chapter which we're going to study is the power of prayer. ये चैप्टर मेरे लिए भी न्यू है, मैंने पहले पढ़ा नहीं है एंड मेरा एग्ज़ाम है कुछ दिनों में, तो आई डिसाइडेड कि पढ़ते हैं बट मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि खुद भी पढ़ती हूँ, समझा भी दूँगी किसी को और टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, मेरी भी हेल्प हो जाएगी और किसी और की भी। तो स्टार्ट करते हैं। द पावर ऑफ प्रेयर, ये एपीजे अब्दुल कलाम सर ने लिखा हुआ है। तो मैंने इसके अंदर बेसिकली पिक्चर्स जो हैं वो क्लिक करके रखी हैं, क्योंकि अगर मैं बुक से डायरेक्टली पढ़ाती तो वो मूव करता एंड तुम वर्ड्स को क्लियरली देख नहीं पाते। सो लेट्स बिगिन द वीडियो एंड द चैप्टर। गॉड, आवर क्रिएटर, has stored within our minds and personalities great potential, strength, and ability. Prayer helps us tap and develop these powers. तो जैसे ही मैं इसे स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर को, तो इससे ये पता चल रहा है कि इस चैप्टर में जो प्रेयर है, वी प्रे गॉड, हम उनसे प्रार्थना करते हैं, उसकी पावर के बारे में बताया है कि उसकी ताकत क्या है। गॉड, भगवान, और क्रिएटर, जो कि हमारे क्रिएटर हैं, जिन्होंने हमें बनाया है, हैज़ स्टोर्ड विद इन आवर माइंड्स, उसने हमारे माइंड में और हमारी पर्सनैलिटीज़ में एक ताकत रखी है, एक एबिलिटी रखी है। किस चीज़ की एबिलिटी रखी है? कि हम कुछ भी चीज़ कर सकें, ये हमारे अंदर एबिलिटी है, हमारे अंदर ताकत है। और उन ताकतों को डेवलप करने के लिए, उन ताकतों को खटखटाने के लिए, उन ताकतों को पहचानने के लिए, उन ताकतों को और मजबूत करने के लिए हमारी मदद कौन करता है? प्रेयर, यानी कि प्रार्थना। अब एपीजे अब्दुल कलाम सर के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। तो हेडिंग है अबाउट एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम वॉज अ मैन ऑफ मैनी टैलेंट्स। उनके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स थे। ही वॉज अ साइंटिस्ट, अ टीचर, अ स्टेट्समैन, अ स्कॉलर एंड अ राइटर। उन्होंने ये सब किया है। वे साइंटिस्ट रह चुके हैं, टीचर रह चुके हैं, स्टेट्समैन रह चुके हैं, एक स्कॉलर रह चुके हैं और एक बहुत अच्छे लेखक भी रह चुके हैं। He has written many books on his vision about India and his autobiography. इंडिया के बारे में उन्होंने, उनकी जो विजन रह चुकी है उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी किताबें लिखी हैं। एंड इट्स ऑटोबायोग्राफी, एपीजे अब्दुल कलाम जी की ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर, वो भी has been included in school syllabi for students to emulate this extraordinary man's extraordinary life. तो इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, वो भी कई स्कूल के सिलेबसेस में डाली गई है। Syllabi, which is plural form of syllabus. Dr. Kalam was a prolific writer who had the power of inspiring and igniting minds with his words, and will make you realize just how much there was to this man who was known as the people's president. वो बहुत अच्छे लेखक थे जिनके अंदर एक ताकत थी लोगों को इंस्पायर करने की, लोगों के जो दिमाग है उसको प्रज्वलित करने की विद हिज वर्ड्स, अपने शब्दों से। और वो तुम्हें रियलाइज़ करवा सकते थे, ऐसे ऐसी बातें वो कहते थे जो तुम्हें रियलाइज़ कर सकते थे कि क्या क्या कर सकता है एक इंसान जो कि लोगों का प्रेसिडेंट कहलाया जाता था। Dr. Kalam had a vision of the rise of an India that is united and speaks one language. डॉक्टर कलाम का एक विजन था, उन्होंने एक सपना देखा था कि इंडिया जो है उनके पास, उन्होंने एक नज़रिया था उनका कि हमारा इंडिया किस तरीके से आगे बढ़ेगा, जो कि जुड़ा हुआ है, हम यूनाइटेड है ना, हम डिफरेंट लोग यहाँ पे, डिफरेंट कल्चर के लोग यहाँ पर रहते हैं, हम एक साथ हैं, एक भाषा बोलेंगे, किस तरीके से उनके पास एक विजन था। इन द इंडिया ऑफ डॉक्टर कलाम्स ड्रीम्स द कंट्री इज यूनाइटेड अगेंस्ट हेटेड एंड पीपल लिव विद लव एंड हार्मनी। जिस भारत का सपना डॉक्टर कलाम ने देखा था, उसमें कंट्री जो थी वो एक साथ रहती थी,
हेटर्ड के अगेंस्ट रहती थी, नफरत के अगेंस्ट रहती थी, और जो लोग थे वो बिल्कुल प्यार से और हार्मनी से एक दूसरे के साथ रहते थे। Unfortunately, Dr. Kalam did not live to see the India of his dream materialize. डॉक्टर कलाम अपने सपने को हकीकत में बदलता हुआ नहीं देख पाए। We still have a long way to go to make Dr. Kalam's vision become a reality. और अभी भी हमारे लिए बहुत सा रास्ता बाकी है, बहुत दूर तक हमें डिस्टेंस ट्रेवल करना है कि हम डॉक्टर कलाम के उस सपने को एक हकीकत में बदल सकें। अब हम बात करते हैं हमारे चैप्टर के बारे में, जो कि है द पावर ऑफ प्रेयर, जो कि किसने लिखा है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। The Power of Prayer is taken from Wings of Fire, written by APJ Abdul Kalam. Kalam belonged to a middle class Tamil Muslim family of Rameshwaram. The family lived in their ancestral house. After evening prayers, his father would dip his fingers in the water and pray. The water would then be used to cure suffering people. तो यहाँ पे सबसे पहली लाइन जो लिखी है, The power of prayer is taken from Wings of Fire, written by APJ Abdul Kalam. तो मैंने आपको अभी बताया कि विंग्स ऑफ फायर क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम सर की ऑटोबायोग्राफी है, जिसके अंदर से ये पावर ऑफ प्रेयर जो है एक थोड़ा सा उसका हिस्सा जो लिया गया है। उसके बाद जो कलाम सर हैं वो एक मिडिल क्लास तमिल मुस्लिम फैमिली को बिलोंग करते थे, जो कि रामेश्वरम के वासी थे। द फैमिली लिव्ड इन देयर एंसेस्ट्रल हाउस, वो अपने एंसेस्ट्रल हाउस में रहा करते थे। आफ्टर इवनिंग प्रेयर्स, शाम की प्रेयर्स के बाद, हिज फादर वुड डिप हिज फिंगर्स इन द वाटर एंड प्रे। उनके फादर जो थे वो अपनी फिंगर को पानी में डुबोते थे और प्रे करते थे। द वाटर वुड देन बी यूज टू क्योर सफरिंग पीपल, और फिर उस पानी का प्रयोग किया जाता था जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम्स थी, जो बीमार थे, उनको ठीक करने के लिए। His father told Kalam that prayer makes our body a part of the cosmos. Prayer makes communion of spirit between man and God possible. So यहाँ पे communication, तो क्या होगा यहाँ पे? कम्युनियन, हमारा जो यूनियन होगा, ठीक है, किस किस का यूनियन होगा? स्पिरिट का, किसके साथ? भगवान और इंसान, ठीक है, का जो यूनियन है वो कौन पॉसिबल करवाता है? जो एक आत्मा है भगवान और इंसान के बीच में, उसका यूनियन कौन करवाता है? प्रेयर करवाती है। कलाम सर के फादर ने उन्हें कहा कि जो प्रेयर है वो हमारी बॉडी को इस कॉस्मोस, इस यूनिवर्स का एक पार्ट बनाती है, एक हिस्सा बनाती है। और जो प्रेयर है वो स्पिरिट का, किसके बीच है ये स्पिरिट? भगवान और इंसान के बीच है ना, उसका यूनियन करवाती है। फर्दर टोल्ड हिम दैट एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ पार्ट ऑफ अ डिवाइन बीइंग। ये जो जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं ये एक पार्ट है, एक हिस्सा है, किसका? एक डिवाइन बीइंग, एक बहुत बड़ी एनर्जी है, एक बहुत बड़ी यू कैन, यहाँ पे भगवान के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे डिवाइन बीइंग बेसिकली, तो हम उन्हीं का एक हिस्सा है। कलाम says that whatever he achieved in his life is through the help of God. कलाम सर कहते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में जो भी कुछ अचीव किया है वो सिर्फ भगवान की मदद से अचीव किया है। He says that God has graced him with outstanding teachers and colleagues. उन्होंने कहा भगवान ने उन्हें बहुत अच्छे शिक्षकों और कलीग्स यानी उनके साथ जो काम करते हैं उनसे नवाजा है। There is a divine fire in every one of us. We should give wings to the fire and glow. हमारे अंदर एक ज्वाला जल रही है जो कि डिवाइन है। We should give wings to the fire and glow. हमें उस ज्वाला को पर देने होंगे और चमकना होगा। About the power of the prayer. Well, the reality of the topic is overwhelming. We have to face the reality that for the great majority of believers, the power of prayer is just someone to talk about. The power of prayer is something we claim to believe but have never experienced. हम अक्सर कहते हैं कि हाँ हम जानते हैं कि प्रेयर में बहुत ताकत है, हम कहते हैं हम इस चीज़ को मानते हैं, पर क्या हमने कभी उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है? फॉर द ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ बिलीवर्स, बहुत से लोग इसके बारे में बात करते हैं, बट हमें ये सामना करना होगा कि सिर्फ बात करते हैं, हमने क्या इसको कभी रियलिटी में एक्सपीरियंस किया है? हम नॉड तो करते हैं अपने सिरों को, हम सिर में हाँ नॉड होता है,
टू से यस। हम जब सिर को ऊपर नीचे करते हैं ना हाँ के टाइम पे, तो जिस तरीके से हम जब हम हाँ करते हैं तो जिस तरीके से हम सिर को ऊपर नीचे करते हैं उसको नॉड बोलते हैं। और जब हम दाएं बाएं करते हैं तो उसे शुक कहते हैं। तो यहाँ पे नॉड शब्द का प्रयोग किया गया है। वी नॉड अवर हेड्स इन एग्रीमेंट टू इट्स क्लेम्स बट सेल्डम टेक होल्ड ऑफ इट। बट क्या हम कभी उस बात को मतलब समझ रहे हो ना, हम कभी उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ पे सेल्डम शब्द का प्रयोग किया गया है। सेल्डम मतलब नहीं, नहीं कभी हमने उसको उस चीज़ को होल्ड नहीं किया। एक्सेप्ट इन टाइम्स ऑफ एक्सट्रीम डिस्ट्रेस। प्रेयर हम कब करते हैं? जब हमारे ऊपर कोई बहुत ही बड़ी मुसीबत आ जाती है। वी प्रीच अबाउट प्रेइंग, प्रे अबाउट प्रेइंग। हम बहुत बताते हैं लोगों को, भाषण दे देंगे यार प्रेयर करो प्रेयर करो। प्रेयर के बारे में बातें बहुत करते हैं, सिखाते बहुत हैं, पढ़ते बहुत हैं, पर क्या हम कभी प्रार्थना करते भी हैं? एक्सेप्ट इन टाइम्स ऑफ एक्सट्रीम डिस्ट्रेस। इट इज सेड दैट देर आर टू ग्रुप्स ऑफ पीपल हु हैव द मोस्ट इफेक्टिव एंड पावरफुल प्रेयर्स। ऐसा माना जाता है कि दो टाइप के लोग होते हैं जिनकी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और ताकतवर प्रेयर्स होती हैं। पहले होते हैं बच्चे, बिकॉज दे प्रे विद एन अनविदर्ड फेथ। उनके जो फेथ होता है उसके अंदर बिल्कुल भी डगमगाहट नहीं होती। वो सचमुच भगवान में विश्वास रखते हैं। इज who he says he is and will do whatever he says he will do। उन्हें लगता है कि वो जो कहेंगे वो करेंगे ही करेंगे, जो वो कहते हैं वो है ही है। their faith has not been torn down by the things of this world। उनका विश्वास इस जिंदगी की, इस दुनिया की चीज़ों से डगमगाया नहीं है, टूटा नहीं है। the second is the elderly। और जो दूसरे लोग जो प्रे करते हैं अच्छे से वो हैं बूढ़े लोग, बड़े लोग, बुजुर्ग लोग। बिकॉज दे प्रे विद power and conviction, with the wisdom that God will do what He says He will do, with experience in God coming through in their lives। उन्होंने देखा है अपनी ज़िंदगी में कि किस तरीके से उनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसमें उन्हें पता चलता है कि भगवान कुछ ना कुछ कर रहे हैं। दे नोटिस दैट देयर इज़ अ थिंग इन देयर लाइफ। चीज़ें कनेक्टेड हैं। व्हेन दे कनेक्ट द डॉट्स दे रियलाइज दैट हाँ ये चीज़ इस वजह से हो रही थी, ये चीज़ इस वजह से हो रही थी। एंड दे गेन सो मच ऑफ एक्सपीरियंस दैट दे बिलीव कि हाँ भगवान होते हैं। दे प्रे बिकॉज उन्हें पता है द पावर ऑफ प्रेयर। इट इज़ आवर हार्ट्स डिज़ायर दैट वी माइट नो द ट्रूथ अबाउट द पावर ऑफ प्रेयर। हमारे एक दिली तमन्ना होती है कि हमें पता हो कि सच्चाई क्या है पावर ऑफ प्रेयर की। तो हम कई बार सोचते हैं वेल द लीस्ट आई कैन डू इज़ प्रे। यू नो जब तुम्हारे एग्ज़ाम्स होते हैं, कहते हैं ना एक मीम कह सकते हैं कि हाँ, महीने पहले बच्चे पढ़ने बैठते हैं, फिर थोड़े दिन पहले बैठते हैं, फिर लास्ट में कहते हैं कि चलो भगवान भरोसे। तो हम कई बार ऐसे सोचते हैं कि चलो भगवान है तो बस अब हम भगवान से प्रे ही कर सकते हैं, यही तो हम कर सकते हैं। बट इन रियलिटी द मोस्ट यू कैन डू इज़ प्रे। ठीक है? जब हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि अब आखिर में when you try everything, when you leave no stone unturned, तुम अंत में कहते हो अब तो हम सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं। बट इन रियलिटी यहाँ पे शब्द देखो कैसे यूज किए गए। यहाँ पे लीस्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। द लीस्ट आई कैन डू इज प्रे। बट इन रियलिटी द मोस्ट आई कैन डू इज प्रे। जो सबसे ज्यादा मैं कर सकता हूँ वो एक ही चीज है, वो है प्रेयर। ओके, थ्रू योर ओन पर्सनल एनकाउंटर्स विद प्रेयर वी वॉन्ट यू टू नो प्रेयर इज पावर। तुम्हारे खुद के अपने पर्सनल एनकाउंटर जो प्रेयर के साथ हुए हैं, हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि प्रेयर जो है वो पावर है। प्रेयर एक ताकत है। किस चीज़ की ताकत है? द पावर टू चेंज, बदलाव लाने की।